हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। हाजिर हूँ आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी को जिसमें उसका पिता अपनी ही बेटी को प्रेग्नेंट कर देता है, जिसका नाम है गर्ल इन द बेसमेंट, जो साल 2021 में ही रिलीज़ हुई है, जिसे डायरेक्ट किया है एलिजाबेथ रोहम ने। बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में, जो है 6.3 आउट ऑफ 10 स्टार। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक कार सीन से होती है, जहां पीछे एक लड़की एक छोटी सी बच्ची को पकड़कर ड्राइवर को तेज़ गाड़ी भगाने के लिए चिल्ला रही है, क्योंकि ये बच्ची धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही है। फिर हम देखते हैं कहानी शुरू होती है ठीक 20 साल पहले की, जिसमें हम देखते हैं एक फैमिली को। फैमिली में एक पति पत्नी और 2 सुंदर सी बेटियां हैं, जिसमें छोटी बेटी का नाम सैरा होता है। ये मूवी की मेन कैरेक्टर है। ये बहुत ही तेज़ दिमाग की लड़की है, जो फ्रीडम और इंडिपेंडेंट लाइफ में यकीन रखती है। इसकी यही खुली सोच इसके पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है। जब जब सैरा उनसे जवान लड़ाती है तो उनका खून खौल जाता है। सैरा की माँ जो है वह चुपचाप और शांत स्वभाव की है। वह अपनी बेटी और अपने पति के बीच लड़ाई के झगड़े को शांत करने की ड्यूटी निभाती है, लेकिन सैरा बिल्कुल डरने वालों में से नहीं है। उसे पंगे लेने में बड़ा मज़ा आता है। वह अक्सर अपने लवर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती है, जिसका नाम क्रिश होता है। कहानी पलटती है जब एक दिन सैरा अपने कमरे में दिखाई नहीं देती। उसकी चोरी पकड़ी जाती है। पूरी रात इंतजार के बाद जब सैरा और उसका लवर घर लौटते हैं, सैरा का बाप उन्हें देख लेता है। फिर उसका बाप उसे 7 दिन के लिए घर में बंद रहने का ऑर्डर सुनाता है। उसकी बड़ी बहन एमी और उसकी माँ उसे समझाती है उसके पापा को इज्जत सबसे प्यारी है, लेकिन सैरा डरने वालों में से नहीं है। वह अपनी बड़ी बहन और माँ को अपने सीक्रेट प्लानिंग के बारे में बताती है। वह कहती है वह अपने 18 बर्थडे तक का इंतज़ार कर रही है, उसके बाद वह अपने लवर के साथ दुनिया घूमने निकल जाएगी। उसका बाप उसकी पूरी प्लानिंग सुन लेता है। फिर वह सैरा को हमेशा हमेशा के लिए इसी घर में कैद करने का प्लान बनाता है। फिर हमें घर में बने एक बेसमेंट की झलक दिखाई देती है, जिसके बारे में सैरा के बाप के अलावा कोई नहीं जानता है। फिर आता है मूवी में ट्विस्ट। सैरा का बाप उसे एक भारी बॉक्स उठाने के लिए मदद मांगने के बहाने बेसमेंट में एंट्री मारने को राज़ी कर लेता है और धीरे से उस बॉक्स के साथ सैरा को बेसमेंट में घुसा देता है। फिर गेट लॉक हो जाता है और उसका बाप नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। देर रात जब सैरा घर में दिखाई नहीं देती, तब उसकी माँ और एमी काफ़ी परेशान होने लगते हैं। फिर पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। फिर उसका बाप पुलिस को बताता है सैरा काफ़ी टाइम से अपने लवर के साथ भागने की प्लानिंग कर रही थी और हकीकत में यही हुआ होगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उधर सैरा बेसमेंट में बाहर निकलने की कोशिश में जी जान से लगी हुई है। वो हर तरीके की कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ फेल हो जाता है। फिर बेसमेंट में एंट्री होती है उसके बाप की। वह सैरा को बताता है गेट में एक ऐसा डिवाइस लगा हुआ है जिसका कोड वह डेली बदलता है। अगर कोड 3 बार गलत डाला जाए तो बेसमेंट की लाइट चली जाएगी, बेसमेंट का एग्जॉस्ट फैन भी बंद हो जाएगा, जिससे बाहर की हवा अंदर आनी बंद और कमरे में धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म होने लगेगी। सैरा की मौत भी हो सकती है, लेकिन सैरा हार मानने वालों में से नहीं है। उसके दिमाग में एक अलग ही प्लानिंग चल रही थी। दरअसल जिस बॉक्स के धोखे से सैरा बेसमेंट में आई थी, उसमें कुछ ज़रूरत का सामान मौजूद है, जिसमें कुछ कपड़े और खाने पीने की चीज़ें हैं, और उसी में एक स्टील का कैन मिल जाता है। उसी का वह वेपन बना लेती है और अपने बाप पर अटैक कर देती है। लेकिन वह बहुत शातिर आदमी है, वह पहले ही समझ जाता है। उसके हाथ से वेपन हटाकर उसे दीवार से धकेल देता है और उसे फिज़िकली अब्यूज़ करने लगता है। अगले सीन में सैरा का बर्थडे आता है, जिसे मनाने के लिए बाप एंट्री मारता है। साथ में लाता है एक गिफ्ट बॉक्स, जिसमें रेड कलर की एक ड्रेस रखी हुई है। वह सैरा को ड्रेस पहनने का ऑर्डर देता है और उसे कभी पापा ना बुलाकर उसके नाम से बुलाने को कहता है। जब वह ड्रेस पहनती है, तब उसका बाप उसे दोबारा सेक्सुअली असॉल्ट करता है। ऐसे ही बेसमेंट में 1 साल गुजर जाता है और वह प्रेग्नेंट हो जाती है, बिना किसी मेडिकल हेल्प के। यहाँ तक कि दूसरे इंसान के ना होने के बावजूद भी वह अपने बच्चे को जन्म देती है। फिर हम देखते हैं सैरा के गायब होने के बाद उसका लवर पहली बार उसके घर आता है और उसकी मुलाकात उसके बाप से ही हो जाती है। सैरा का बाप उसे बताता है कि सैरा किसी स्टीव नाम के लड़के के साथ फ्लोरिडा भाग गई है, जहाँ पर वह दोनों ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं। उसकी मम्मी और उसकी बड़ी बहन सब जानती है। फिर क्रिस का दिल टूट जाता है और वह उस घर में कभी ना आने की कसम खाता है। कहानी 4 साल आगे बढ़ती है
और सैरा की बेटी मैरी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और सैरा एक बार फिर से अपने बाप के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर 3 साल और गुजरते हैं। 7 साल बेसमेंट में रहने के बाद सैरा की फैमिली 3 लोगों की हो जाती है, लेकिन मैरी और उसका छोटा भाई माइकल ये दोनों सैरा के बाप को अपना बाप समझते हैं और उसको डैड कहकर बुलाते हैं। उन्हें बेसमेंट में बंद रखने के लिए अजीब सा रीज़न दिया जाता है। उसके हिसाब से उनके बेसमेंट में बंद रहने की वजह खुद उनकी माँ है, जो आज 7 साल बाद भी एक अच्छी लड़की की तरह बर्ताव करना नहीं सीख पाई है। अगले सीन में क्रिस की फिर से एंट्री होती है और वह सैरा की झलक देखने को सैरा के घर के सामने रुकता है और उसकी मुलाकात उसकी बड़ी बहन एमी से हो जाती है। जब एमी अपने पापा की झूठी कहानी सुनती है जिसके हिसाब से सैरा किसी लड़के के साथ भाग गई थी, तब उसको शक होने लगता है। फिर होती है घर में लड़ाई जब एमी और उसकी माँ अपने पति के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं और इसी बीच एमी को बेसमेंट की चाबी मिल जाती है, जिसे लेकर वह अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। ठीक उसी वक्त एमी का बाप नीचे पहुंच जाता है और उसे वहां से भगा देता है। फिर कहानी 14 साल आगे बढ़ती है और सैरा अपने बाप के तीसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे जन्म देती है, लेकिन इस बार वह उसके बच्चे को अपने बाप के साथ ऊपर रखने के लिए मना लेती है। अगले सीन में बजती है दरवाजे की घंटी। जब मम्मी लॉक खोलती है तब उसके पैरों के नीचे एक बच्चा रखा होता है और साथ में एक चिट्ठी होती है जिसमें सैरा की हैंडराइटिंग में साफ साफ लिखा होता है कि वह बच्चा उसी का है, लेकिन वह उसको पाल नहीं सकती। वह जिंदा है, ठीक है, उसको ढूंढने की कोशिश मत करना। मम्मी उसे गोद में खुशी खुशी उठा लेती है और साइड में दूसरी छुपी चिट्ठी को इग्नोर मार देती है जो उसके बाप के हाथ लग जाती है, जिसमें सैरा ने पुलिस बुलाने की बात कही होती है। इस बात से वह पागल होकर बेसमेंट की तरफ भागता है और सैरा को फिर से वही रेड ड्रेस पहनाकर सेक्सुअली अब्यूज़ करता है। अब कहानी 17 साल आगे बढ़ती है जब बेसमेंट में पानी की एक बूंद टपकती है, जिससे सैरा और उसके बच्चों को बाहर निकलने की उम्मीद दिखाई देती है। सैरा चम्मच की मदद से छत में बनी छोटी सी दरार को धीरे धीरे बड़ा कर देती है। रात में फ्लैशलाइट मारकर सिग्नल करने लगती है जो सड़क पर डॉग घुमाने वाले बंदे को नजर आ जाती है। वह गेट पर आता है। सैरा का बाप उसे सब कुछ नॉर्मल है कहकर भगा देता है और वह फिर से बेसमेंट की तरफ भागता है। इस बार वह सैरा को मारने लगता है, जिसकी वजह से सैरा के पेट में पल रहे बच्चे को चोट लग जाती है और कुछ दिन बाद सैरा एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है, जिससे बाद में सैरा का बाप अपने गार्डन में दफना देता है। अब कहानी 20 साल आगे बढ़ जाती है और सैरा के बाप की नौकरी चली जाती है। अब 2 फैमिली को पालना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। वह नीचे वाली फैमिली से छुटकारा पाना चाहता है। कार का इंजन स्टार्ट करके उससे निकलने वाले धुएं को पाइप में भर के उसका मुंह एग्जॉस्ट फैन की तरफ घुमा देता है, जिससे सैरा और उसके बच्चों का दम घुटने लगता है। सबसे ज़्यादा असर पड़ता है बड़ी बेटी पर, जिसका नाम मैरी होता है, जिसकी हालत अस्थमा पेशेंट की तरह हो जाती है और फाइनली सैरा अपने बाप को उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए एग्री कर लेती है, लेकिन वह बेटे माइकल को उसी जगह पर लॉक करके जाता है, जिसके बदले सैरा को मुंह बंद रखने की धमकी दी जाती है, वरना उसका बेटा दम घुटने की वजह से मर जाएगा। अगले सीन में सैरा अपनी बच्ची को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां पर एक डॉक्टर सैरा के बाप की अजीब सी बातें सुनकर उसको घूरने लगती है। तभी अचानक वहां से एक पुलिस ऑफिसर गुजरता है और फाइनली सैरा अपनी पूरी जान लगाकर उसकी तरफ भागती है और डॉक्टर की मदद से पूरा सच उसे बता देती है। आखिरकार सैरा के बाप को उसके घिनौने कामों की सज़ा मिलती है और पुलिस उसे ज़िंदगी भर के लिए जेल में डाल देती है। अब आता है फिल्म का लास्ट सीन, जहां पर सैरा और उसकी फैमिली एक हो जाती है और गेट पर किसी के बाइक रुकने की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पर कृष्ण और सैरा एक दूसरे से 20 साल के बाद मुलाकात करते हैं, जहाँ पर कृष्ण उसको एक हेलमेट गिफ्ट करता है जिसे पहनकर 20 साल पहले वह भागने वाले थे। फिर दोनों बाइक पर बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। इसी के साथ होती है हैप्पी एंडिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।